वादी नीलम में केल से शारदा जाने वाली मुसाफिर जीप को हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे। 7 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। वजीर आला पंजाब चीन का 8 रोजा सरकारी दौरा करके कुछ देर बाद लाहौर वापस पहुंचेंगी। पंजाब और चीनी कंपनियों के दरमियान IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के मुआहदे किए गए। सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुताल्लिक कुछ भी वाज़ेह नहीं, पता नहीं तहरीक कैसे चलाई जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत सामने आ गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा, आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें, बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम करने और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कल 16 दिसंबर को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। आज तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में पोलियो के 60 केस सामने आने पर इजहार तशवीश, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुल्क भर से हमेशा के लिए पोलियो के खात्मे का अज़्म। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बच्चे को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क भर में 4 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुल्क के 8 अजला के सेवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। डेरा इस्माइल खान, चारसद्दा, रावलपिंडी, कंबर, किला सैफुल्ला, बारखान और मस्तूम से हासिल नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कि हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं, और उससे जो हमें मैशत को नुकसान तो मेरे सूबे को हो रहा है। मेरे वो जो ट्रेड के वो मेरे रूट्स हैं जिनके ऊपर मेरे सूबे के लोगों का कारोबार मुंसलिक था, वो रूट पे या तो बंद हुए पड़े हैं या उन पे ट्रेड नहीं हो रही। उसका भी नुकसान मेरे सूबे की मैशत पे आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सूबे को माशी नुकसान पर फिक्रमंद। जिन रास्तों से तिजारत होती है वो या तो बंद हैं या वहां पर तिजारत नहीं हो रही, इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अफगानिस्तान से बात की। सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक अभी कुछ वाज़ेह नहीं, पता नहीं तहरीक कैसे चलाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर की आलमी मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत। एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है तो 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमलावर हो चुके। हाल ये हुआ कि डी चौक पहुंच के वो पठान सारे गरीब खड़े थे और खुद जनाब वहां से रफू चक्कर हो गए, खुद भाग गए। अली बीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी। राना सना मुल्क से नफरत की सियासत के खात्मे के ख्वाहिशमंद, सियासत में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। एक सूबाई हुकूमत बार बार वफाक पर हमलावर हो रही है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। बुशरा बीबी ने PTI कारकुनों को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ उकसाया। वफाकी वजीर इत्तलात का दावा, तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम हो गई, अब उनमें कोई कॉल देने की हिम्मत नहीं। ये एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटना चाहते हैं। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब में PTI दौरे हुकूमत का नया स्कैंडल सामने आ गया। बुज़दार हुकूमत पर 310 गाड़ियां बगैर मंजूरी के खरीदने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला। चेयरमैन सेनेट ने पार्टी की हिकमत अमली बता दी। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात की तस्दीक। नून लीग से मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी दोहरा दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने मुज़ाकरात तमाम सियासी मसाइल का हल करार दे दिए। हब में वेल्डिंग की दुकान में धमाके से 2 अफराद जाँ बहक, पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। गैर कानूनी सफर एक बार फिर तारिकीन वतन के लिए जानलेवा साबित हो गया। यूनान के साहिली इलाके में कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक, 40 लापता हो गए। एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तस्दीक। 47 तारिकीन वतन को बचा लिया गया। कश्ती लीबिया से गैर कानूनी तारिकीन वतन को लेकर रवाना हुई थी। यूनानी कोस्ट गार्ड के साथ इटली के हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ।
यूनान कश्ती हादसे में अमवात पर सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे में अमवात की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी का यूनान में कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलरों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। मरियम नवाज का 8 रोजा दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापसी के लिए रुखसत सफर बांध लिया। वजीर आला पंजाब रात 8 बजे खुसूसी तैयारे पर बीजिंग से लाहौर पहुंचेंगी। समझता हूँ आपकी एमक्यूएम को हालात तब्दील करने के लिए चाहिए, कुछ हुकूमत में रहते हुए हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। मामला ये मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि ये वजारतें कोई तोहफे में नहीं मिली हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी हुकूमत में रहते हुए हालात की बेहतरी की कोशिश करने के हामी। वजारतें तोहफे में नहीं मिली, न गवर्नरशिप खैरात में मिली। वजीर तालीम की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी कमीशन बराए खवातीन तरमीमी एक्ट एजेंडे का हिस्सा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। सऊदी वजीर मुमलिकत ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। सऊदी अरब को पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिरादराना और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सऊदी वजीर दाखिला की गुफ्तगू। लीगी रहनुमा और मतरूका वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। शाहराह बल्तिस्तान पर लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 5 अफराद जाँ बहक। बदकिस्मत अफराद कार में सवार होकर नवाही गांव जा रहे थे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस। शाहराह पर सफर महफूज बनाने की हिदायत। मुर्तजा वहाब का कराची को उसकी रौनकें लौटाने का अज़म। शहर का इमेज बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खालिद देना हॉल की तारीखी इमारत को असल हालत में बहाल किया जा रहा है। नौजवान फनकारों को मौके फराहम करेंगे। मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच पुत्र की पानी की लाइन दोबारा टूट गई। शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल। 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत पैदा हो गई। जामे कराची के करीब BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान पानी की लाइन तीसरी मरतबा टूटी। भारतीय बोर्ड T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत में कराने पर अड़ गया। फाइनल में पहुंचने की सूरत में पाकिस्तान से भारत में खेलने का मुतालबा। बकिया पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली गईं। भारतीय मुतालबे का मामला हल होते ही चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। विमेंस अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान विमेन टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 67 रन पर ढेर। भारतीय टीम ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौमी वनडे टीम जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस का पहला मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। 20वीं डेजर्ट चैलेंज जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में नवाबजादा जाफर मक्सी ने मैदान मार लिया। 29 रेसर्स ने झलमक्सी के 170 किलोमीटर खतरनाक ट्रैक पर किस्मत आजमाई। गजा में इजरायली जारहियत ना रुक सकी। बमबारी से दीर अल बला के मेयर समेत मजीद 70 से जायद फलस्तीनी शहीद। लंदन में गजा, लबनान और शाम पर जारी इजरायली हमलों के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की इजरायली मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइली फौज के शाम पर 5 घंटे में 61 हमले। फौजी ठिकानों पर दर्जनों मिसाइल दागे।
शाम को खतरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है। उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का बयान। अमरीकी वजीर खारजा ने शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नजरसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत करती। अरब लीग की शाम में इसराइल की दरअंदाजी की शदीद मजम्मत। इसराइली जाहिरियत इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दी। शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली की हिमायत पर इत्तेफाक। तुर्की के सफारतखाने ने शाम में 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। बगैर हिजाब परफॉर्म करने पर ईरानी गुलकारा गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। गुलकारा परस्तो अहमदी ने यूट्यूब पर वर्चुअल कॉन्सर्ट में हिजाब नहीं किया था। वीडियो को 16 लाख से ज्यादा मरतबा देखा गया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बलूचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कल्लात में पारा -5 और कोयटा में -2 तक गिर गया। घरों, नलकों और सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। इस्लामाबाद और मरी में दर्जे हरारत 0, लाहौर में 7 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। लाहौर में पुलिस का वाइल्ड लाइफ हुक्काम के साथ एक्शन। शादी में शेर के बच्चे का तोहफा वसूल करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के निजी कॉलेज में सालाना मज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद। वसी शाह, सलमान गिलानी और शमीम हैदर ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। और इस्लामाबाद में रंगारंग फैशन शो पेश किया गया। इवेंट में उरूसी समेत मुख्तलिफ मलबूसात के दीदा जेब कलेक्शंस ने देखने वालों के दिल मोह लिए।